आपके पुराने साथी जयराम महतो, उनका जो है कि आज विधानसभा सत्र के दौरान में जब वो प्रवेश कर रहे थे विधानसभा में, तो वो कहे कि अगर सरकार वार्ता नहीं करती आज या कल के अंदर में, तो फिर हम विधानसभा परिसर में हम भी आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? एक सवाल है, आप एनडीए का घटक दल है, एनडीए यानी कि बीजेपी आपकी जो है कि बड़ी पार्टी, बड़ा भाई, दिल्ली के जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो आपके कई ऐसे विधायक जो है कि जो झारखंड से है, वो वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को भाई वो मतलब देशद्रोही, आतंकवादी, एक्स वाई जेड, पहले पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। तो झारखंड में छात्रों के लिए हितैषी बन बैठे हैं और वहां पर जो है कि भाई छात्रों का दुश्मन बन बैठे थे। आज जो तमाम तरह के नेता जो है आके लोगों से मिल रहे थे बीजेपी का, वो वहां वाले जो है लोगों को कई तरह का सवाल खड़ा कर रहे थे। इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? मतलब स्टैंड जो मतलब जानना है वहां पर जो है कि भाई काफी सवाल मैं बता रहा हूँ। मैं लगभग 8 दिन प्रोटेस्ट में रहा जंतर मंतर पर, ठीक है, और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में रह करके उस पूरी लड़ाई में वहां पर सम्मिलित रहा। दूसरी बात की जो भी व्यक्ति इस तरह की बात बोल रहा है, या तो इस देश के पॉलिटिकल समझ का अभाव है उसको, या तो नौजवानों के दर्द को नहीं समझ पा रहा है। ये छात्रों की समस्या है। जो नीट का पेपर लीक हुआ वो भी छात्रों की समस्या थी, और जो झारखंड में समस्या है वो भी छात्रों की समस्या है। इसको पॉलिटिकल नजरिए से, आइडियोलॉजिकल नजरिए से देखने की जरूरत ही नहीं है। ये नौजवानों की समस्या है। इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि नीट के पेपर लीक से लोग परेशान नहीं हुए? और इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि जेपीएससी और जेएसएससी लोग परेशान नहीं है? सच ये है, फैक्ट ये है कि नीट का पेपर लीक हुआ, लोग परेशान हुए, और सच और फैक्ट ये है कि जेपीएससी और जेएसएससी में भी लोग परेशान है। इसलिए इस देश के अंदर अगर हम जब तक राजनीतिक चश्मे से चीजों को देखते रहेंगे तब तक सच नहीं देख पाएंगे। राजनीतिक चश्मा को उतार करके हमने एक आह्वान किया था इस आंदोलन में, जो भी इस आंदोलन में यहाँ पहुंचना चाहता है, अपने घर के दरवाजे में आप अपना पार्टी का झंडा रख दीजिए और यहाँ पर एक छात्र बन करके आइए, एक झारखंडी बन करके आइए और इस लड़ाई को लड़िए। इसलिए हमने कहा कि सरकार जब इस मॉडल को विकसित करेगी तो सरकार को एक कंपनसेशन मॉडल भी विकसित करना होगा। हमने फॉर्म भरा, हमने परीक्षा दिया, हम 25 साल से परेशान हैं। लगातार परीक्षाएं एक तरीके से रद्द हो रही हैं, एक तरीके से पेपर लीक हो रहा है, सीटों को बेचा जा रहा है, हर बार परीक्षा कैंसिल हो रहा है, कैलेंडर फेल हो जा रहा है। तो इसके लिए कंपनसेशन नहीं चाहिए क्या? ये छात्रों का जो आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो जितने लोग परेशान हुए उसका एक कंपनसेशन मॉडल भी इनको विकसित करना पड़ेगा। और इस बार कंप्लीट रिफॉर्म की डिमांड इसलिए है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। झारखंड में पहली बार ऐसी लड़ाई खड़ी हुई है जो नेशनली पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बना है। इसके पहले झारखंड कभी चर्चा में कब होता था पता है? जब कभी सरकार गिरी, सरकार अस्थिर हुई, कोई नया सीएम शपथ ग्रहण ले रहा है, या फिर जो है कि नक्सली कोई बड़ा, हाँ, तभी झारखंड नेशनल प्राइम टाइम का हिस्सा था। ये तो है कि इस बार जो छात्र इस बात को साबित किए कि भाई नेशनल लेवल का मुद्दा बना। हाँ, और इस बार नेशनल लेवल का मुद्दा बना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग जीत करके ही जाएंगे और सरकार कोई चालाकी और होशियारी ना करे। सरकार को अपना जिद, अपना अहंकार, अपनी हठधर्मिता त्यागना होगा। और मेरा तो आग्रह था, हम सभी लोगों ने आग्रह किया था कि सरकार जब वार्ता करने आए तो यहीं पर खुले मैदान में वार्ता करे। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि जब दिसोम गुरु की पहली पुण्यतिथि है तो सीएम साहब आएंगे और वार्ता करेंगे और दिसोम गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि नौजवानों की जो मांग है उसको हम पूरा करते हैं। लेकिन वो बड़ा दिल नहीं दिखाए। मुझे लगता है उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और राज्य के नौजवानों के पास आना चाहिए था। वो बड़े भाई के तौर पर आते, हम छोटे भाई की बात सुनते, लेकिन वो नहीं आए। मुझे लगता है कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि हम एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को भेज रहे हैं, एसडीएम को भेज रहे हैं, ये मुद्दा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एसडीए लेवल का नहीं है सर। स्पष्ट कहना है कि छात्रों का मुद्दा पर ये सरकार संवेदनशील नहीं है। हाँ, संवेदनशीलता का अभाव है। और शायद वो मुद्दों की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब वो पता ये चल रहा है कि दूसरे राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं। भाई दूसरे राज्य का क्या लेना? आपके राज्य में जेपीएससी इतनी बड़ी गड़बड़ी, अभय तिवारी जैसा, मतलब इसको दुर्दांत कह दीजिए। मतलब मेरा कहना है कि कोई दूसरा अपराध करेगा तो आप भी करेंगे क्या? तो वही हाँ। आप दूसरे के अपराध और गलतियों का एग्जाम्पल दे करके अपने अपराध और गलतियों को कम नहीं आंक सकते हैं। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर जेपीएससी और जेएसएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम है जो एक सपना सजाते हैं ना हम लोग, गरीब घर का एक बच्चा कि बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, उसको बेचा जा रहा है। मतलब आप सपने का दफन कर दे रहे हैं सर, सपने का कत्ल कर रहे हैं। मतलब कोई गरीब बाप अपने बेटे को 5,000 रुपया महीना भेजता होगा इस सोच के साथ कि मेरा बच्चा परीक्षा लिखेगा। इसका अंतिम जो एक बात बताए, अगर ऐसे लोग पकड़ाते उनको सजा क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो सीधा कहूंगा सर कि इसको जो है, देखिए
हत्या के बाद हम लोग कहते हैं कि भाई इसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसको फांसी से भी अगर कोई सख्त सजा हो ना तो ऐसे लोगों को लटका दीजिए। आप कितने लोगों जी के बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों के घर के सपने का आप कत्ल कर रहे हैं। आप सोचिए ना सर, आप एक एक नौकरी को बेच दे रहे हैं। एक भी बच्चा अभी एग्जांपल आपको दे रहे हैं, 103 सीट है 14th पीटी में, अब 2204 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसमें 1122 लोग 50 अनारक्षित सीटों पर सेलेक्ट हुए हैं। पता है उसमें 418 लोग, वो 1123 में जो अनारक्षित 1123 लोग सेलेक्ट हुए हैं 50 सीटों पर, उसमें 418 लोग यूपी और हरियाणा के हैं। मुझे ये बताइए कि झारखंड का बच्चा ज्यादा झारखंड का इतिहास पढ़ेगा कि यूपी और हरियाणा का बच्चा पढ़ेगा? ये तो दुर्भाग्य अच्छा, है। मड़ुआ हम जाने को यूपी या हरियाणा वाला जानेगा। वही तो 11 से 13 जेपीएससी में हाई कोर्ट ने कहा कि कॉपी दिखाओ, नहीं दिखाया। हम लोगों ने कहा कि आप कट ऑफ क्यों नहीं जारी करते हैं? आपको कट ऑफ जारी करने में क्या दिक्कत है? किसी भी एग्जामिनेशन में आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखना चाहते हैं? हमने परीक्षा दिया, हमारा मार्क्स कितना आया, ये हमको जानने का अधिकार नहीं है क्या? आप सिस्टम बनाइए वेबसाइट पे, नहीं कर सकते हैं तो रोल नंबर डाल करके देखने की व्यवस्था दीजिए। चलिए, ओवरऑल जो है कि संजय मेहता जी का कहना है कि सरकार एक ऐसी एजेंसी बनाए जो वो एग्जाम को कंडक्ट करे और भाई ठेकेदारी बंद हो, और जो भी दोषी है उसे ऐसी सजा दी जाए। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन हाँ, कराइए, और सीबीआई से जो है कि भाई हाँ, सीआईडी जो राज्य की जांच एजेंसी है उसके ऊपर भरोसा इन छात्रों को नहीं है जो ये छात्र बैठे हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट में। इनको जो है कि सेंट्रल जो एजेंसी है सीबीआई उसके ऊपर भरोसा है। तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे जो है ऐसा करना चाहिए कि भाई सीबीआई से जांच करवा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सारी बात देखने के बाद बड़ा जो है कि भाई एक बेहतर जो है कि यहाँ पर माहौल है। लास्ट में 2 क्वेश्चन हमारा है, उसके बाद जो है कि खत्म करेंगे। एक तो एकदम शॉर्ट में संजय जी, कि आपके पुराने साथी जयराम महतो, उनका जो है कि आज विधानसभा सत्र के दौरान में जब वो प्रवेश कर रहे थे विधानसभा में, तो वो कहे कि अगर सरकार वार्ता नहीं करती आज या कल के अंदर में तो फिर हम विधानसभा परिसर में हम भी आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। इसे लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छी बात है। नौजवानों की लड़ाई सबको मिलकर के लड़ना चाहिए, और अगर एक सांकेतिक संदेश दे रहे हैं तो अच्छी बात है, हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। देखिए, ये लड़ाई एक सामूहिक संघर्ष का मसला है। ये मसला कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ किसी एक घर का नहीं है, ये मसला लाखों नौजवानों का मसला है। तो अगर हम सब मिलकर के लड़ेंगे तभी इस लड़ाई में हम लोग चलिए, ये बेहतर है, ये बेहतर है कि भाई ये कोई पार्टी या फिर कोई जो है कि भाई विशेष समाज या धर्म जाति की बात नहीं है, ये छात्रों की बात है। ब्रॉड माइंडसेट से हाँ सोचने की हाँ, जरूरत अब ब्रॉड माइंड, नैरो वाली थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, तो ये है। चलिए, बहुत बहुत। और एक जो अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल ये है कि आप बोले कि दिल्ली के जंतर मंतर पे 8 दिन तक हम थे, तो मोहम्मद जुनैद से भी आप मिले होंगे। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो कल तक या परसों तक एक कोई ऐसा था यहाँ पर 2-3 लोग इस तरीके का सवाल कर रहे थे, भाई मोहम्मद जुनैद की दरकार नहीं है। तो इस प्रोटेस्ट में क्या कोई खास मतलब ये है क्या कि भाई मोहम्मद नाम से एंट्री नहीं है? कौन लोग थे वो लोग? मतलब ये वो जो इस तरह की बात किए थे, कौन थे वो लोग? वो लोग क्या इस प्रोटेस्ट को जो है कि कहीं डाइवर्ट करना चाह रहे थे क्या? मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि ये देश, ये समाज हम सबका है और हम सब मिलजुल करके रहते हैं, और ये लड़ाई सबकी है। यहाँ पर हिंदू का बच्चा भी है, मुस्लिम का भी है, जैन का भी है, सिख का भी, ईसाई का भी बच्चा है, और सब लोग परेशान हैं। तो मैंने क्या कहा कि ब्रॉड माइंडसेट से सोचने की जरूरत है। अगर हम नैरो माइंडसेट से चीजों को देखेंगे, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये नौजवानों की लड़ाई है, यूथ की लड़ाई है, झारखंडियों की लड़ाई है, झारखंडी सेंटिमेंट की लड़ाई है, तब इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ब्रॉड माइंडसेट से सोचिए। चलिए, बहुत मतलब जो बात ये की काफी तार्किक बात है। इनका हमेशा बात जो है कि तार्किक रहता है, और पहली बार तो इनके साथ हमारी मुलाकात नहीं है, कई ऐसा बार जो है कि मुलाकात हुई है। ये 2-3 बात और 2-3 विषय पर जो बात की, एक तो स्पष्ट इस बात को कहा कि भाई दिल्ली के जंतर मंतर पे भी छात्र थे और यहाँ भी छात्र, और दोनों छात्र परेशान है, चाहे वो झारखंड का जेपीएससी, एसएससी, ये दोनों का मुद्दा, या फिर वहाँ पे नीट का जो है कि पेपर लीक का मुद्दा। अगर वहाँ पे कोई जो है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे इस बात को कह रहे थे कि भाई वहाँ पे बैठे वाले लोग देशद्रोही है, तो बिल्कुल जो है इनका ये खंडन करते हैं, उनका मतलब ये कर रहे हैं। दूसरा कि भाई सरकार को ये एक सलाह दी है कि भाई एक एजेंसी आप तैयार कीजिए, और जो है कि ये ठेकेदारी प्रथा वाली जो परंपरा है, का कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। हाँ, मतलब अपना एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और उससे जो है कि एग्जाम कंडक्ट किया जाए, जिससे जो है कि बेहतर हो सके। जिस तरीके से यूपीएससी अपना खुद का जो है कि भाई क्वेश्चन सेट करती है, एग्जाम लेती है, कैलेंडर जो है कि जारी करती है, क्योंकि आज 26 साल का हम झारखंड हो चुके हैं, लेकिन ये 14th है ना, 14 जेपीएससी है।
तो ये जो है कि एक कैलेंडर जारी करके ये सारी बात सरकार को जो है कि भाई सीबीआई से जो है कि जांच कराने की बात हो। और भाई यहाँ पे ये सभी लोगों को मतलब एक ब्रॉड माइंड होके आना है, ना कि नैरो थिंकिंग होके आना है। अगर कोई मोहम्मद जुनैद को लेकर अगर बोले तो वो भी गलत बोले हैं, ये मतलब इनका जो है कि स्पष्ट ये अपनी जुबान से कह रहा है। ये सारी बात छनने के बाद आ रहा है कि भाई संजय मेहता जी जो है कि पिछले जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट है तब से वो जो है यहाँ पर है, छात्रों का मुद्दा को उठा रहे हैं। और बेशक जो है कि सरकार को अब जो है कि भाई ना नहीं करनी चाहिए, आना चाहिए और छात्रों से बात करनी चाहिए। वरना आने वाले वक्त में हेमंत सोरेन जी एक बात तय आप मान लीजिए, अगर यही रवैया रहा तो फिर आपको जो है कि 29 में कोई बख्शेगा नहीं। और खास करके युवा जिधर जाएगा ना भाई उधर ही जो है कि सत्ता जाएगा। तो इस बार आप जो है कि कम से कम इस बात को सोच लीजिए, आपका मैया सम्मान योजना से कुछ नहीं चलने वाला। हमें रोजगार चाहिए, हमें जो है कि भाई कैलेंडर चाहिए, हमें प्रतियोगिता परीक्षा में जो है कि भाई सब चीज बेहतर हो, नौकरी बेचा ना जाए, अभय तिवारी जैसा दुर्दांत व्यक्ति को ऐसी सजा दी जाए कि भाई झारखंड में फिर ऐसा दुस्साहस कोई ना कर सके। खैर ये सारी बात है और संजय जी से जो है कि मिल के बड़ा जो है कि खुशी होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।